आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कुछ सवाल हमने आपको बताए थे, उसके आगे आज हम आपको बताएंगे। तब तक लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो। देखो फिर आगे सवाल बताते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 30 है। सवाल नंबर 30 है, आपकी स्क्रीन पर है। देखो सवाल नंबर 30। 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो जो वस्तु की जो प्रतिशत लाभ और हानि है वो सेम है। वस्तु की प्रतिशत लाभ और हानि सेम है। 50 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको कह रहा है उतनी ही हानि होती है जितनी 70 रुपये में बेचने पर। तो उसका जो सीपी होगा, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये भी सेलिंग प्राइस है। पहले 50 रुपये में बेच रहा है तो उसको जितनी हानि हो रही है, और 70 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है वो क्या है, बराबर है। तो सीपी हमारा कितना होगा, सीपी यहाँ से हम पहले तो एक्स मान लेते हैं। तो हमारा जो लॉस परसेंट होगा, लॉस मतलब कितना होगा, लॉस हमारा कैसे होगा, x माइनस 50। x हमारा सीपी है, कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो कितने की हानि होगी। तो x हमारा सीपी हमने मान लिया, 50 घटाएंगे जो आएगा वही हमारा लॉस होगा। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट से हम किसको, सीपी को अगर घटा दें तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो 70 माइनस x, ये हमारा जो है लॉस और ये प्रॉफिट, दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दो। x माइनस 50 बराबर x 70 माइनस x, 70 माइनस x, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि x पहले हमने सीपी मान लिया x, तो पहला एसपी क्या है 50, क्योंकि इस पे हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है, x से हम इस सीपी को घटाएंगे तो जो हानि होगी वो हानि हमारी निकल आएगी। और प्रॉफिट कितना होगा, सीपी से इसको, ये एसपी ज़्यादा है तो इसको इससे घटाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा निकला। और दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो माइनस का इधर आएगा, किसका होगा, प्लस का। तो x प्लस x बराबर, ये इधर माइनस का ये इधर प्लस का हो जाएगा। तो 70 प्लस 50, तो 2x बराबर 120, 120। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60। x की वैल्यू 60, यानी जो हमारा सीपी रहा है वो कितना है, 60। सीपी जो हमारा है वो कितना है, 60 है। तो कितना लाभ और जो प्रॉफिट परसेंट और लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। कितने का लाभ है, 10 का, और कितने की हानि है, 10 की। तो निकाल दो। 10 का लाभ है, किस पे है, सीपी कितना है, 60 गुणे 100, 60 गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से काट दो, 50 और ये 3, तो 50 बटे 3 यानी 16 सही 2/3%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा और यही हमारा लॉस परसेंट निकल आएगा। चाहो तो लगा के देख लो, लॉस कितने का है, 10 का लॉस है, किस पे है, 60 पे गुणा 100, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर है। 0 से 0 और ये 2 से काटोगे 50 और ये 3,
तो 50/3 यानी 16 सही 2/3%। ये क्या है, हानि है, और ये क्या है, प्रॉफिट है। दोनों बराबर हैं। इसको लगाने का एक और अच्छा तरीका है जिसको ट्रिक कह सकते हैं। देखो ये आ गया भाई समझ में, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। उसको लगाने का जो तरीका है, जो सीपी हमें निकालनी है, देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के पहला एसपी और दूसरा एसपी दोनों ऐड कर दो। 50 + 70 दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दो। तो दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया, 120/2 यानी सीपी कितना आ गया, 60। सीपी 60 आ गया। ये जोड़ के सीपी हमने निकाल लिया। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा और यहाँ 10 की हानि हो रही है। ठीक है, ऐसे ही लगा देना बस। 10 का लाभ किस पे, 60 पे गुणे 100। या फिर इसको कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं हम। तो कितना आएगा, 20/2 कितना आया, 10। कितना, इससे 10 कम और इससे 10 अधिक। जो हमारा क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो इससे 10 कम और इससे 10 अधिक होगा। यानी कितना होगा, 60 होगा। क्योंकि इस पे है, इस पे हानि हो रही थी 50 पे, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो सीपी हमारा निकल आएगा। और इस पर लाभ हो रहा था, इस पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया भाई। चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 31 है। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो एक वस्तु है, उसको पहले वो 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। तो हम यहाँ सीपी मानेंगे, कितना सीपी, 100। ठीक है, सीपी हमने मान लिया कितना है, 100 है। पहले कह रहा है कि 20% हानि पर बेचता है, तो इसको 20% हानि पर बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, ये कौन सा होगा, एसपी फर्स्ट, सेलिंग प्राइस फर्स्ट होगा। कितने में बेचेगा, 80 में। आगे कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता, इतने में अगर ना बेचता, कह रहा है कि 80 में ना बेचकर कितने, इससे 12 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होगा, किस पे होगा, सीपी पे तो होगा। इसका 10% लाभ, इसका 10% लाभ होगा कितना, 110, और इसका 20% हानि था। तो कह रहा है कि 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ से देखो कितने का लाभ हो रहा है, उसको है 30 का लाभ हो रहा है। हमारे हिसाब से 30 का लाभ हो रहा है। सवाल दे रहा है कितना, 12 का। हमारे हिसाब से 30 का लाभ हो रहा, 80 पे ना बेच के कितने में बेचता, 110 में। लेकिन सवाल कह रहा है कि 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता हमारे हिसाब से, 30 का। सवाल कह रहा है 12 का। 3 से काट दो तो 10 की वैल्यू 4, 10 की वैल्यू 4 होगी। तो निकालनी कि किसकी, हमें सीपी हमने कितना माना है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। यानी उसका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 40। पहले 20% हानि पर बेच रहा है,
इसके बाद में सवाल कह रहा है कि 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको क्या होता, 10% का लाभ। तो 10% का लाभ होता है, यानी जब 12 रुपये अधिक में बेचता, तो हमने CP 100 माना, तो 100 पे कितना लाभ हो रहा है, 10%, यानी 110। 80 में ना बेच के अगर 110 में बेचता तो उसको 12 रुपये का लाभ होता। हमारे हिसाब से कितना हो रहा, 30। हमारे हिसाब से 30 का लाभ हो रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 12 का। हमारा बराबर सवाल का 30 की वैल्यू कितनी है, 12, तो निकालनी हमने 100 है, क्योंकि 100 हमने CP माना, तो 100 की वैल्यू 40% है। ठीक है, देखो अगला सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 32 है, बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही लगाना है। देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो ऐसे ही लगाना है, जैसे इसको लगाया है ऐसे ही लगाना है। CP हमने 100 माना था, CP हम 100 मानेंगे और देखना ऐसे ही लगाएंगे। इस सवाल को बिल्कुल सेम सवाल है। CP हमने मान लिया कितना, 100। CP हमने 100 मान लिया है, CP 100 मान लिया। कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता, तो इसको 10% हानि पर पहले बेच रहा है। 10% हानि पर यानी कितने में, 90 में। कह रहा है यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 10 रुपये अधिक मूल्य पर, ये तो हमने माना है, तो इसलिए हम इसको 10 नहीं बढ़ा सकते। और वही हमने पिछले सवाल में भी किया था कि अपने हिसाब से इसको हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये हमने माना है। तो इसको 10% हानि पर बेचता है। कह रहा है 10 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। कितना लाभ होता, 10% का लाभ किस पे होगा, CP पे। तो कितने का बेचता, हमारे हिसाब से हम कितने में बेच देते, हमारे हिसाब से हम 110 में बेचते, तब 10% का लाभ होता। लेकिन सवाल कह रहा है कि 90 से 10 बढ़ा देता, 90 पे ना बेचकर 10 रुपये बढ़ा के बेचता तो कितना लाभ होता, 10% का। हमारे हिसाब से कितना लाभ हो रहा है, 20 का, लेकिन सवाल कह रहा है 10 का। हमारा बराबर सवाल का। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हम 5 का गुणा भी कर सकते हैं, तो इसमें भी 5 का गुणा, यानी 100, 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 50। यानी जो CP था हमारा कितना है, 50। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा पहले बताया था। सवाल नंबर 31 और 32 दोनों सेम है। देखो सवाल नंबर अगला है, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 रहा, आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 33 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5% हानि पर, एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। 5% हानि पर बेचता है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी 10% पहले 5% हानि पर बेचता है, कह रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो CP हमने 100 मान लिया। 5% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। 5% हानि पर बेचेगा तो 95 में बेचेगा। कह रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। अब इधर 5% का लाभ हो रहा है, इधर क्या था, 5% की हानि थी। तो कितना हो जाएगा 5% लाभ, यानी 105। 95 में ना बेचकर कितने, 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होगा, CP पे। तो कितने का बेचता, हमारे हिसाब से 105। कितने का अंतर है, सवाल दे रहा है 80 का, और हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 10 का। यानी 10 की वैल्यू कितनी है,
80, 10 की वैल्यू 80 है, तो 100 इसका क्रय मूल्य माना है, तो 10 का गुणा इधर कर दो, 10 का गुणा इधर भी कर दो। ठीक है, हो गया। 100 बराबर 800, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपये है। आ गया भाई, आ गया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सवाल नंबर 34 है। सवाल नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। देखो सवाल नंबर 34 है। एक पुस्तक विक्रेता, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा अच्छा है, इससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है भाई। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18/3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो ये सवाल जो है उससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा हटके है। देखो इसको भी वैसे ही लगाएंगे। हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया उसका, 100 हमने उसका क्रय मूल्य मान लिया। कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता। एक पुस्तक विक्रेता है, पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता, तो इसका 10% लाभ, 100 का 10% लाभ यानी कितने में, 110 में, 110 में बेचता। ठीक है, आगे कह रहा है यदि वह उस किताब को, किसको, जो हमने 100 माना है, कह रहा है उस किताब को अगर 4% कम मूल्य पर खरीदता, तो इसको अगर वो 100 में ना खरीद के 4% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कितने में, 96 में, 4% कम मूल्य पर खरीदता यानी कितने में खरीदता, 96 में, तथा 6 रुपये अधिक में बेचता, यानी किसको, इसको 96 में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको 18/3/4% का लाभ होता। तो 6 रुपये अधिक में खरीदता, तो इसको हमें क्या करना है कि ये हमारा सीपी, ये हमारा सीपी हो गया अब का, और ये हमारा एसपी था। तो इसका जो एसपी होगा और ये एसपी है, इसका जो अंतर होगा, यानी उसमें जो लाभ होगा और जो हानि होगी, इसका कितना, 18/3/4% लाभ इस पे होगा। तो इस पे जो हम निकालेंगे 18/3/4% लाभ, वो इसका और इसका 18/3/4 दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। यानी इससे देखो, इससे पहले इसका निकाल लो, 18/3/4, 18/3/4% यानी 96 का 18/3/4 यानी 18 चौक 72 और 3 75, 96 का 75/400, 25 से काट लो, 25 दिया 75, और इसको काट दो, चाहो तो इसको तोड़ दो, 4 गुणे 100, तो 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 6 96, तो 6 तिया 18, यानी 96 में कितना, 18 रुपये हम ऐड कर दें। 18 रुपये इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर दें, क्योंकि 18/3/4% का लाभ हो रहा है। तो इसमें 18 हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 8 14 की 4, 9 1 10 और 1 हासिल का 11, कितने कह रहा, कितने का लाभ होता, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। तो कितने रुपए अधिक मूल्य पर बेच रहा है, 4 ही तो है, 110 और 114, 4 रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहा है, यानी हमारे हिसाब से कितना, 4 और सवाल दे रहा है 6, सीपी निकालना है।
सीपी हमने माना कितना है 100, 4 की वैल्यू 6 है, तो क्या करेंगे हम इसमें 25 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 100 बराबर 150, 150 जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा 150 होगा। ठीक है, 150 होगा हमारा सीपी जो होगा वो 150। देखो भाई अगला सवाल है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 35 है। कह रहा है कि एक व्यापारी, बिल्कुल सेम सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता तथा 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16/2/3% का लाभ होता। ठीक है, तो इसका भी सीपी हमने 100 मान लिया, सीपी 100 मान लिया। कह रहा है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, तो इसको हमने 10% लाभ पर यानी कितने में 110 में बेच दिया। ठीक है, ये हमारा रहा सेलिंग प्राइस। कह रहा है यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम पर यानी कितने में 90 में अगर खरीदता, अगर वो 100 में ना खरीद कर कितने में 90 में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता, किससे, इससे ही तो बेचेगा 2 रुपये कम में, तो उसे कह रहा है 16/2/3% का लाभ होता। तो इसका 16/2/3 यानी 50/300, 50/300 क्योंकि हम परसेंटेज हटा देंगे तो 1/6 आएगा, 16/2/3% लाभ होता तो 1/6 आएगा। ठीक है, 1/6 तो 90 का 1/6 में निकालना है, तो 3 से काट लो पहले, कितना आएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा 15। ठीक है, 15 रुपये अधिक में, तो हमें क्या करना है कि 90 में 15 ये ऐड कर देने हैं, तो 90 में 15 ऐड करो कितना आएगा 105, 105 ही तो आएगा। 90 में जब 15 ऐड हो जाएगा तो 105। कितने रुपए कम में, कितने रुपए कम में बेचता बताओ, कितने रुपए कम में, हमारे हिसाब से कितना कम है 5, सवाल दे रहा है 2 का, कितना कम में बेच रहा है 5 का और सवाल दे रहा है 2 का, यानी 5 की वैल्यू 2 है और 100% की वैल्यू यानी 20 का मल्टीपल इधर और 20 का मल्टीपल इधर। ठीक है, 20 का गुणा हमने इधर कर दिया और 20 का गुणा उधर कर दिया। ठीक है, तो 100% कितने आ गया 40, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है 40 है। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो आगे सवाल है वो आपको हम कल बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके।